सेल्फी। कम कम कम, चलो चलो चलो। Yes, let's take a selfie. Come on, mom. दी, चलिए ना आप भी। बहुत शौक है ना आराधना तुझे हमारे घर की हर चीज में घुसने का। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। Kimmy. बेटा बैठ जा, बैठ। बहुत दर्द हो रहा है। सब ठीक हो जाएगा बच्चे, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। आराधना तुम प्लीज बाहर जाओ और देखना कि कोई अंदर ना आ पाए। आराधना पता करो कि डॉक्टर कितनी देर में आ रहे हैं। मानी जी, मैं रुकती हूँ कि माया के साथ। नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई अंदर आए और किमी को इस हालत में देखे। मेरी बेटी ऑलरेडी एक बार बदनाम हो चुकी है, लेकिन इस बार नहीं। कुछ ही घंटों में इसकी सगाई है। आराधना प्लीज मेरी मदद करो। एक तुम ही हो जो सब कुछ जानती है। प्लीज हेल्प मी। आज किसी भी हालत में कि माया और रेयांश की मंगनी रुकनी नहीं चाहिए, नहीं तो मेरी बेटी टूट जाएगी। ये सब क्यों हो रहा है? क्या मुझे कि माया और रेयांश की मंगनी होते हुए देखना पड़ेगा? रेयांश कभी इस मंगनी के लिए नहीं मानेगा। उसे अभी भी यही लग रहा है कि शाम को हमारी सगाई है, और सबके सामने अगर उसने अपने जुनून में आके कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो वो दुनिया को आग लगा देगा और कि माया से कभी शादी नहीं करेगा। तब कि माया का क्या होगा? हलिनी बात ठीक कहती है कि माया टूट जाएगी। मैं क्या करूं? एक तरफ मेरी बहन है और दूसरी तरफ मेरा प्यार। जाओ। तुम जीत गई, फिर ये सब करने की कोशिश क्यों की? आराधना को तुमने गिराने की कोशिश की, बट शी डिडंट फॉल। इनफैक्ट अपनी ही बहन को गिरा दिया तुमने। अगली बार ये गलती नहीं करूंगे। खैर अब मैं तो तुम्हारा हूं, मगर एक बात हमेशा याद रखना कि तुमसे प्यार तो कभी नहीं कर पाऊंगा मैं, और तुम्हारा ये रूप देखने के बाद तो शायद तुम्हारी इज्जत भी ना कर पाऊं। ओ प्लीज अपनी इज्जत अपने पास रखो। इट्स ऑल अबाउट ब्रांडिंग। और हाँ, ये जो तुम्हारी उंगली पे अंगूठी है ना, वो मेरे नाम की है। राइट। सो तुम मेरे हो एंड नथिंग कैन चेंज दैट। और अब बारी है रेयांश और आराधना के ऊपर एक फाइनल बिजली गिराने की। रेयांश कभी नहीं मानेगा। रेयांश को मनाने का काम ना तुम आराधना पे छोड़ दो। मुझे यकीन है कि वो खुद ब खुद उसे मंडप तक लाएगी। आई नो। कि माया, उसका मिसकैरेज हो गया है। उसने बच्चा खो दिया है। आराधना दी, ये सब मेरी गलती है। सब मेरी वजह से हुआ है ये, क्योंकि मैं ही ऐसी हूँ। नहीं कि माया, तुम ठीक हो? ठीक क्यों? मैं बच्चे के पहले मुझे ही मर जाना चाहिए था। किमी कैसी बातें कर रही है बच्चा? प्लीज ऐसा मत बोल। देख रही है आराधना किस तरह ये टूट गई है। क्या कहा डॉक्टर ने? उन्होंने दवाई दी है, कहा कि अक्सर प्रेगनेंसी की शुरुआत में ऐसा होता है कि बच्चा ठहर नहीं पाता है। बच्चे, इट्स ओके, दिस इज ऑल नॉर्मल। इसमें कुछ भी नॉर्मल नहीं है मॉम। एक तो मैं बिना शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। मैंने आपको भी इतने दुख दिए, और बाद में मुझे एक ऐसा लड़का मिला जो मुझे मेरे बच्चे के साथ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था। मैं अपने बच्चे तक को नहीं संभाल पाई मॉम।
जो हुआ उसे भूल जा। आज तुझे अपनी जिंदगी की डोर खुद पकड़नी होगी। तुझे इतना अच्छा मंगेतर मिला है जो तुझे बहुत खुश रखेगा। बी पॉजिटिव। हाँ, सब बहुत गड़बड़ हो रहा है। अगर रेहांश ने किमाया से सच कह दिया तो? आराधना, तुम बाहर जाओ, देखो कि कोई अंदर ना आ पाए। किमाया ठीक तो? मैं सब संभालूंगी, तुम बस किसी को यहाँ आने मत देना। ये सब क्या हो गया? किमाया पहले इतनी कमजोर हालत में थी, अब अगर सबके सामने रेहांश ने उसे रिजेक्ट किया तो वो सह नहीं पाएगी। क्या मैं ठीक कर रही हूँ? क्या मैं अब भी उम्मीद कर रही हूँ कि रेहांश किमाया से शादी नहीं करेगा और सब ठीक हो जाएगा? पर कैसे होगा ये? रियांश, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो और ये क्या हुलिया बना के रखा है? वो थोड़ा गंदा हो गया। ओके, डोंट वरी, जैकेट मुझे दे दो, मैं प्रेस करा के ला देती हूँ। श्योर। वैसे ज्यादा उतावले नहीं हो रहे हो? आई मीन, आप कहो तो आपके फियांसे को भेज दूँ आपको फिर से रेडी करने के लिए? नहीं, ये आप ही करवा दीजिए। I'll just get it back. Yeah, Thank you. क्या बात है मिस साहनी, बहुत चेकआउट मार रही हो? मार लो, मैं ताड़ने की चीज हूँ, ताड़ सकती हो। गलत फहमी में मत रहो। ऐसे गलत फहमी नहीं कहते, इससे खुश फहमी कहते हैं। जैसा भी हूँ तुम्हारा ही हूँ, देख लो, फिर कहोगे हमारे एंगेजमेंट की फोटोज खराब कर दी। नहीं, मेरी तो अच्छी आई है। हाँ, तुम्हारा पता नहीं, बस थोड़े से बाल ठीक कर लूं। वैसे तुम लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है? जहाँ मिरर देखा नहीं, अपने आप को चेकआउट मारना चालू कर देती हो। लग रहा हो ना शादी का माल? कुछ तो कमी है। एक सेकंड। ओके। थोड़ा नीचे झुको, हाथ नहीं पहुंचेगा। ओह, तो आपके लेवल में आना पड़ेगा। ओके। तुम्हें ना हर जगह हील्स पहननी पड़ेगी। नहीं पहनूंगी, पैर में दर्द होता है। या मैं तुम्हें हमेशा अपने लेवल तक ले आऊंगा। या फिर मैं कोई अपने साइज का ढूंढ लूं। खबरदार, किसी और से सगाई की ना, पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा। एक्सक्यूज मी, चाहिए या नहीं? हाँ, लगता है मैं ही अपने नसीब में दुख लिखवा के आई हूँ। आपने और पापा ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी है मॉम। जो भी बुराई है ना, मुझ में ही है। मैं ही बुरी हूँ मॉम। मुझे इंसान की कोई पहचान ही नहीं है। पहले मैं अंगद से प्यार कर बैठी और मैं उसे समझ ही नहीं पाई मॉम। अब ये बच्चा, मैं खुद ही गई थी ना उस क्लिनिक में, शायद मैंने ही अपने आप को और इस बच्चे को बद्दुआ दे दी मॉम। नहीं किमी, बच्चे ऐसा नहीं सोचते। तेरे नसीब में लिखे सारे दुख मेरे हैं मेरी बच्ची। अब तो देखना, तेरी जिंदगी में ना सिर्फ खुशियां ही खुशियां होगी। गाइस, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा डिले हो गया। मॉम लेट आई हैं और किमाया बेहोश हो गई थी। लेट्स डू दिस। क्या हुआ? आपको अलग से इनविटेशन दूं? आइए ना, आप तो उनकी बहन है, साथ में आइए ना। मॉम, डैड, प्लीज कम। किमाया, तुम अपनी डैड की फेवरेट हो ना? उनकी जान हो, उनका पूरा जहान हो, राइट?
तो आज से आपकी बेटी मेरी हुई। डैड, अभी तो किमाया से एंगेजमेंट करने के लिए मना किया और अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि रेयांश ने अपना माइंड बदल लिया। बहुत टाइम से अपनी जेब में लिए घूम रहा है, शायद तुम्हें देने के लिए हिम्मत जुटा रहा है। किमाया सिर्फ अंगूठी नहीं, ये मेरे प्यार की निशानी। मोहब्बत के किस्से मैंने मॉम से सीखे, बचपन से सुने। मोहब्बत, इंतजार, इंतहा, उनके हर गाने में मैंने उनके मोहब्बत के पैगाम सुने। और फाइनली आज समझ में आ गया मोहब्बत का असली मतलब। मेरी मोहब्बत तुम्हारी थी, तुम्हारी है और तुम्हारी ही रही। यार गाइस, तुम लोग खुश हो जाओ यार, 20 लगाई हुई है। जय, अंकुश, टप्पे अप्पे पाओ यार, कम ऑन गाइस, बी हैप्पी। Congratulations everyone! किमाया, बेटा तुम भी अंगूठी पहनाओ। क्या कर रहा है ये? रोकिए इसे, ये अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर देगा। तुमसे कुछ बात हुई थी क्या? मेरे आने तक तो वो ठीक ही था, पता नहीं सबके सामने वो क्या कर रहा है। विवेक जी, कादम्बरी जी, कोई बात है क्या? आप दोनों परेशान लग रहे हैं। अगर हमारी तरफ से कोई कमी रह गई हो तो। खुशी का मौका है, हम बहुत खुश हैं। तुमने कहा था कि मैं टॉक्सिक हूं, अब देखो मैं तुम्हें टॉक्सिक बनकर दिखाऊंगा। आज से मैं वही पहले वाला रेयांश लांबा हूं। तेरा दिल क्यों टूट रहा है आराधना? तूने ही तो रेयांश को अपने प्यार की दुहाई दी थी ना, तो अब क्यों रो रही है? अब क्यों कमजोर पड़ रही है? खुश होना चाहिए ना तुझे, तो यही तो तू चाहती थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि रेयांश ने ऐसा कर दिया। वो तो तुमसे प्यार। हाँ, वो मुझसे प्यार करता है और मैं उससे। पर हम प्यार में इतने स्वार्थी नहीं हो सकते कि किसी का दिल तोड़ दे। किमाया की जान, उसकी खुशी, उसके दिल से बढ़कर नहीं है हमारा प्यार। इसीलिए मैंने रेयांश से कहा कि तुमने खुद उससे कहा? क्योंकि हमारे प्यार का वक्त चला गया। हमने कोशिश की थी, पर शायद कोई कमी रह गई हमारे प्यार में। रेयांश ने मेरे प्यार को वापस जीतने की इतनी कोशिशें की और मैंने हर मोड़ पे उनका इम्तिहान दिया, मगर मेरा दिल हमेशा से रेयांश का ही है और रेयांश का ही रहेगा। मैं कभी किसी और से प्यार नहीं कर सकूंगी। पर आज से हमारे रास्ते अलग हैं। मैं समझता हूं तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही है आराधना। जिस मुकाम पे तुम हो, मैं भी वहीं खड़ा हूं। आज मैं अपने प्यार को खो चुका हूं और मैंने भी तुम्हारी खुशी के लिए अपने मोहब्बत का गला दबा दिया है। थैंक यू आराधना।
क्योंकि तुमसे ही मैंने जाना है कि मोहब्बत क्या होती है। अपना दिल तोड़कर तुमने इस घर को जोड़ा है। कितना कुछ किया इस घर के लिए तुमने। आई रियली रिस्पेक्ट दैट। देखो, तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं दे सकता मैं, पर एक दोस्त होने के नाते तुम्हें अपना साथ दे सकता हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं आराधना। चलो अब अपने आंसू पोंछ लो, रोना धोना बहुत हो गया। ये हमेशा लड़के छोड़ेगी नहीं ना, कभी रेयांश कभी जय। डार्लिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बाबा? तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की सगाई हो रही है तुम्हारी साली के साथ। यू शुड बी देयर। क्या यहाँ गेस्ट के साथ खड़े हो? और ओ गॉड, आई एम सॉरी। उप्स, मेरा मतलब आप ही फैमिली हो, बट जय एक प्रॉपर फैमिली फोटो हो जाए। कम ना, विल यू प्लीज एक्सक्यूज अस? आराधना दी, लेट्स गो, कम। मैंने कहा था ना कि आराधना खुद चल के रेयांश को किमिदी के पास लाएगी। यू नो, उसके पास वापस जाने के लिए कुछ है ही नहीं। दैट का ऑफिस, हमारी फैमिली और ये पोजीशन, वो इतना बड़ा रिस्क लेगी नहीं। आई एम टेलिंग यू। कृति, अधूरी नॉलेज हमेशा नुकसान देती है। यप, लेट्स गो, चलो। आराधना के साथ और खुद के साथ ऐसा क्यों कर रहा है रेयांश? क्या हमारे बेटे की किस्मत में कभी खुशी नहीं है? आज मेरी दोनों बेटियों के नसीब खुल गए हैं। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। इतने दुख दिए हैं मेरी किमाया को, अब बस उस पर अपनी कृपा बनाए रखना। आखिर मेरा प्लान काम कर ही गया। सी, किमिदी को रेयांश मिल गया, मुझे जय और आराधना तुम्हारे नसीब में ना सिर्फ नीचे खड़े रह के तालियां ही बजाना लिखा है। विवेक जी, एंगेजमेंट हो गई है। हमने शांति का एक पार्ट रखा है, आप लोग भी आइए ना और शामिल हो जाइए। यस यस, व्हाई नॉट, मान लीजिए। चलो गाइस, वी ऑल नीड शांति। तुम किमाया से सगाई कर लो रेयांश, यही सबके लिए ठीक रहेगा। आपके बिना ये पूजा अधूरी है मॉम। अपनी बहू के लिए, उसके रिश्ते के लिए, उसकी शांति के लिए बैठना होगा। क्यों मान लीजिए? हाँ, आप बैठिए ना। अरे मेरी बीवी आ गई है। तुझको मुझको जीवन अमृत अब इन हाथों से पीना है, इनकी सांसों में बसना है, इनके सपनों में जीना है। तू अपनी अदाएं बख्श इन्हें, मैं अपनी वफाएं देता हूं। जो अपने लिए मांगी थी कभी, वो सारी दुआएं देता हूं।
कादम्बरी, आज बहुत साल बाद तुम्हें देखा, देख के बहुत अच्छा लगा। ये फोटोग्राफ है, उसे दे दीजिएगा। कितनी बार कहा है तुमसे मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। पर मम्मा ये है किसके फोटो? तुम्हें क्या करना है? हाँ, मेरे अतीत में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है रियाज। बस यादें ही है जो अब मेरे साथ बची है, बाकी सब तो इस घर को दे दिया है। जाओ बाहर जाओ और आइंदा से मेरे कमरे में मत आना, समझे? वीरेन खन्ना खबरों की दुनिया का पायनियर, जिसके बिना 1980s की खबरें अधूरी सी लगती थी। आज इसी अग्नि में मेरी हर अच्छाई स्वाहा। आज के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ इस आदमी की बर्बादी के लिए जीऊंगा। आज इस अग्नि की कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। चलो आराधना, ऐसी अंदर से जल रही होगी ना तुम, जैसे ये आग जल रही है। बाबा अभी तो बस शुरुआत है, आगे तुम्हें और जलना है। आकाश अंकल, वीरेंद्र सर कौन सी कॉलेज में थे? ये दिल्ली पॉलिटिकल साइंस कॉलेज। अरे पता है, कॉलेज का क्रांतिकारी था, अपने जमाने का स्टूडेंट लीडर। वो क्या कहते हैं, आइडियलिस्टिक। कॉलेज से जानती थी ना उससे? हाँ, कॉलेज के दिनों से ही हम दोनों के बीच। फिर बाबा ने मेरी जबरदस्ती शादी कर दी। माना कि मैं तुम्हारा पहला प्यार नहीं हूँ कादम्बरी, पर एक मौका दो इस रिश्ते को। मर चुकी हूँ मैं अंदर से, मैं कैसे प्यार करूं? अगर इस रिश्ते में प्यार नहीं तो हमारा बेटा। कोई रिश्ता नहीं है विवेक, कोई रिश्ता नहीं है, ये मेरी मजबूरी है, ड्यूटी है मेरी। कादम्बरी, आज हमारे बेटे का जन्मदिन है। नहीं, मैं जा रही हूँ। कादम्बरी, तुम ऐसी नहीं जा सकती। आज के दिन तो कम से कम रुक जाओ। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे रियांश, हैप्पी बर्थडे। क्या हुआ? तुम बाहर क्यों आ गई? रियांश ने सबको मना क्यों कर दिया? अगर रियांश मना कर रहा है तो उसे फोर्स करने की क्या जरूरत है? कैसी बातें कर रहे हो कादम्बरी? इतना बड़ा फंक्शन है। एक मिनट, कुछ हुआ क्या? पता नहीं। ओम शांति शांति शांति। पूजा संपन्न हुई। शांति नहीं, अब तो अशांति होगी पंडित जी। ससुर जी, आपसे तो गले मिलूंगा, हक है मेरा।
तुमने मेरा बचपन, मेरे बाप की खुशी छीनी ना, मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। क्या बात है ससुर जी, दामाद को नहीं पिलाएंगे? अरे भाई, अब तुम्हारा ही घर है, सोच लीजिए, महंगा पड़ेगा। सस्ते का शौक भी नहीं। लाइब्रेरी अच्छी है। कुछ ढूंढ रहे हो? कुछ छुपा रहे हो? गाना सुनते हैं ससुर जी, मॉल बनाते हैं। श्योर, मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन है, प्लीज गो अहेड। कादम्बरी देवी आपकी फेवरेट है ना? आपको पता है वो मेरी मॉम है? नहीं पता होगा, मेरी गलती है। काश मैं आपको जल्दी बता देता कि मेरा नाम रेयांश कादम्बरी लांबा है, तो आप उन्हें बता सकते थे कि आप उनके कितने बड़े मुरीद हैं। नहीं, ऐसा कोई खास मुरीद नहीं, मुझे तो सभी सिंगर्स। क्या बात करते हैं, आप उनकी फैन नहीं है? यहाँ रखे कादम्बरी देवी के रिकॉर्ड को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि आप उनके मुरीद ही नहीं, आशिक भी थे। जानते हैं ससुर जी, जब मैं माँ के गजल सुनता था ना, तो हमेशा सोचता था मॉम हमेशा वीरा के गाने क्यों गाती है? मोए छोड़ गए बालम, आज जाने की जिद ना करे। मतलब डैड तो हमेशा उनके साथ ही रहते हैं, तो फिर इंतहा इंतजार की कहानी क्यों? वैसे इत्तेफाक से मॉम भी आपके कॉलेज में थी ना? नो, क्रांतिकारी, कवि सब उसी कॉलेज से निकले। कहीं ऐसा तो नहीं था कि आप वो आशिक थे जो मेरे माँ के पीछे 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 घूमते रहते थे? कितना स्टेज होता ना पुराने आशिक के नए दामाद। मैं आता हूं, आप बहुत सैड लग रहे हो, कुछ इंतजाम करके आता हूं। आराधना, ये पागल आदमी ये क्या कर दिया यार इसने? I mean, what the hell is wrong with him? जो हुआ वो मेरी वजह से हुआ विक्रम। नहीं आराधना, तुम्हारे वजह से कुछ नहीं हुआ है। मैं नहीं जानता इसने ये क्यों किया है, पर मैं ये जरूर जानता हूँ कि वो तुमसे अभी भी प्यार करता है। उसने ये सगाई किसी और वजह से की है, या तो किसी के गुस्से में या किसी के खुन्नस में। देखो, तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, ये बंदा पागलपन की हद पार कर सकता है। और उसने ये क्यों किया, उसकी वजह भी समझ रही हूँ। जीजू आज पूरे मूड में है। सगाई में गाना बजना तो होता ही रहता है, दो दो लड़कियों का रिश्ता हो रहा है, गाना एक, ये तो भाई नाइंसाफी है। मेरी मॉम का तो सपना था कि मैं बहुत बड़ा सिंगर बन जाऊं, पर क्या करें, मुझे सच का कीड़ा काट गया। This is for my mom. बस ओए पुत्र, थोड़ा शादी के लिए भी तो छोड़ दे, चल चल। I'm sorry. क्या तमाशा लगा रखा है ये? डैड, अब कैसे अपने चेहरे पे इतनी खुशी रखते हो?
कादम्बरी देवी ने आपको तलाक देने का फैसला किया? उसने तुम्हें बता दिया? इसलिए तो ये सब आप मेरे से सवाल कर रहे हो? डैड, इतने सालों में से इट्स बीन यू एंड मी, आप और मैं अकेले, कादम्बरी देवी की ड्यूटी एंड ऑल, और आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, अकेले अपना सारा दर्द छुपा ले। क्यों छुपाया डैड? तू भी तो छुपा रहा। कल तक तो आराधना से प्यार करता था, और आज क्या है? आज बोल, क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूं? शादी कर रहा हूं डैड। ओ साली साहिबा, वन मोर डांस एंड वन मोर पेग। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है कादम्बरी। तुमने रेयांश को बता दिया कि तुमने मुझे तलाक देने का फैसला कर लिया है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि उसकी खुशी के लिए कुछ और दिन इंतजार कर लो। क्या जरूरत थी उसके शादी के इतने बड़े दिन पे ये सब बात शेयर करने की उसके साथ? रेयांश ने जो भी किया उसकी वजह तलाक नहीं है। एक्शन का रिएक्शन होता है। अब आपको यहीं रह के अपने किए का नतीजा भुगतना पड़ेगा। जिससे मेरा बाप तिल तिल के जिया है ना, अब उसकी बेटी जिएगी। हाँ, उसके इस फैसले की वजह मैं हूँ, मगर मैं वीके को वीरेन खन्ना के बारे में नहीं बता सकती। तुम्हें बहुत जल्दी है ना तलाक की? दिया। मेरा लॉयर तुम्हें कल कागज भेज देगा। कादम्बरी, अब मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रेयांश ने अपनी मॉम का गुस्सा अपनी ही लाइफ बर्बाद करके निकाला है। नहीं रेयांश, You'll ruin her life, रेयांश। कि माया की, अपनी और हम सब की। ये सब क्या हो रहा है आराधना? ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप रेयांश की जिंदगी में वापस आती हैं, उनकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है? लेकिन तुमने उसे रोका क्यों नहीं? आपने उन्हें बचपन से लेकर अभी तक कभी प्यार नहीं किया। आज वो जो भी है ना, सिर्फ आपकी वजह से। आज अगर वो अपने आप को बर्बाद करने की राह पर चलते रहते हैं ना, तो वो सिर्फ आपकी वजह से। कहते हैं ना, बचपन के घाव बचपन में तो नहीं दिखते, पर उम्र भर आपके सामने आते रहते हैं। आज अगर रेयांश टॉक्सिक है, आज अगर उन्हें औरतों से नफरत है, आज अगर उनके हर रिश्ते में कड़वाहट है ना, तो वो सिर्फ आपकी वजह से। तुम्हारा गुस्सा जायज, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी नहीं जी ना। मेरा दर्द तुमने नहीं सहा। दर्द पे सिर्फ आपका कॉपीराइट नहीं है कादम्बरी जी, और अपने दर्द की सजा ना लोग पूरी दुनिया को नहीं देते फिरते। आपने अपने नसीब का दर्द अपने बेटे को दे दिया। कौन सी माँ करती है ऐसा? आपने प्यार किसी और से किया, शादी किसी और से की, और आपके इस एक गलत फैसले की वजह से ना आपके बेटे की पूरी जिंदगी बर्बाद हो। और अगर आज वो भी यही गलती करने जा रहे हैं, तो आपको गलत क्यों लग रहा है? हाँ, काश वो मेरा फैसला होता आराधना, लेकिन मेरी किस्मत के सारे फैसले दूसरों ने लिए हैं। मेरे पापा ने मेरी शादी जबरदस्ती विवेक के साथ तय की। तो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, लेकिन तब मुझे कोई चॉइस नहीं दिया गया था। मैंने अपनी मोहब्बत खोई थी। 30 साल से उस रिश्ते की चिता की आग में जल रही हूँ मैं। हाँ, मैं एक बुरी माँ हूँ, लेकिन मुझसे मेरा एहसास, मेरा जज्बा सब छीन लिया गया था, और मेरे पास अपने बच्चे को देने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैंने विवेक से प्रॉमिस किया था कि मैं कोशिश करूंगी, लेकिन एनिवर्सरी के दिन मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया।
और मैं टूट गई। मैं उसे भुला नहीं पाई। वो मेरे संगीत का एक हिस्सा है आराधना। मैंने उसे अपने दर्द में समेटे हुए रखा है। नहीं जा पाई मैं उस दिन उसके पास। इसीलिए आप उस दिन होटल से घर नहीं आए, क्योंकि आपको आपके अतीत की एक झलक दिख गई। कौन है ये इंसान जिसकी एक झलक आपकी पूरी दुनिया पलट देती है, और आपके साथ साथ आपके बेटे की और उससे प्यार करने वालों की? लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा इससे रेयांश और किमाया का क्या? मैं नहीं जानती थी आराधना कि मेरा अतीत फिर से मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। किसकी बात कर रही हैं आप? किस्मत ने भी इतना बड़ा खेल खेला है ना। मेरा बाप आज भी प्यार के एक एक टुकड़े के लिए मैं उसके आंसू का बदला लूंगा। तुम्हें तुम्हारी मॉम के अतीत के बारे में पता चल गया? कौन है वो? कौन है जिससे तुम्हारी मॉम प्यार करती है? किसकी बात कर रही हैं आप? रेयांश के मैं आज से मेरा बदला ले रहा है। मेरा अतीत फिर से 3 जिंदगियां बर्बाद करने जा रहा है। जिस इंसान को मैंने भुलाने की कोशिश की थी। वीरेन खन्ना। हाँ आराधना, सिरेन और मैं आराधना, तुम मुझसे नफरत करना चाहती हो तो कर लो, लेकिन प्लीज प्लीज आराधना रेयांश को रोक लो। उसे मेरी गलती दोहराने मत देना। मैं तुम्हें किमाया से शादी नहीं करने दूंगी। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे ग्लास छीनने की। जो कह रही हूँ वो कर। ये शादी कैंसिल कर दो रेयांश, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम किमाया से शादी सिर्फ बदले के लिए कर रहे हो। लगता है कादम्बरी देवी तुमसे मिलने आई थी। मुझसे इतने प्यार करने वाली 2 औरतें एक साथ मिली थी। दोनों का रीयूनियन हुआ था। कोई वीडियो बनाई? दिखाओ। रेयांश, जो कुछ भी हुआ उसमें वीरेन खन्ना का कोई दोष नहीं है। जो भी हुआ वो तुम्हारी मॉम और उनकी। रेयांश, इसमें किमाया की क्या गलती है? मैं तुम्हें किमाया को अपने बदले के गेम में फंसाने नहीं दूंगी। क्या करेगी? शादी करेगी मुझसे? हाँ, कर लूंगी। ये भी तू उनके लिए करेगी? तुझे क्या लगता है मैं तो शादी करूंगा? तो अपनी बहन, अपनी माँ, अपने खन्ना परिवार के लिए कब तक मुझे इधर से उधर फेंकती रहेगी? बॉस, अपने बारे में कभी सोचती है? मॉम, क्या हुआ? Why are you so restless? कुछ नहीं बेटा, मैं बस। मॉम, किसी ने सोचा था क्या कि मैं और किमिदी विल फाइंड हैप्पीनेस एक साथ? और आपको तो खुश होना चाहिए मॉम, क्योंकि आपके सर पे सिर्फ अब कोको ही बची है। आपकी दोनों बेटियां सेट। पता नहीं क्यों बेटा, आज मुझे आराधना कुछ ज्यादा ही। मॉम, एक सेकंड, आप यहाँ बैठो। सिट सिट सिट, बैठो ना, मुझे भी कुछ बात करनी है। प्लीज बैठो, आओ। मॉम, एक्चुअली ना इट वाज सो एम्बैरेसिंग, यू नो। मेरे सारे फ्रेंड्स ऑल वेर आस्किंग कि ये एक लड़की कौन है, कहाँ से आई है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड वो अच्छी लड़की है नॉल, पर मॉम ऑफिस के किसी और स्टाफ को तो इतना चेप होते हुए मैंने देखा नहीं है। हैव यू नोटिस्ड क्या कि वो हर वक्त 3-4 लड़कों से घिरी रहती है? जब अर्नब आया था तो शी वॉज फ्लर्टिंग विद हिम, जब वो चला गया तो जय के साथ फेमिलियर हो गई, अब दूसरी तरफ रेयांश और वो अंकुश, आई डोंट नो जो भी नाम है। तुझे भी ऐसा लगा? मॉम, सबको दिखता है। चामी एंड ऑल वर टॉकिंग, इवन तृप्ति आंटी ने भी नोटिस किया। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आराधना अपने अतीत के बारे में मुझसे कुछ छुपा रही है। मॉम, आई डोंट नो मुझे ये बताना चाहिए नहीं, बट क्या जब रेयांश के डैड ने उसका रियल नेम बताया ना, तो आई रिसर्च्ड एंड आई फाउंड आउट कि उन दोनों, वो दोनों दिल्ली में साथ में थे एंड रेयांश उसका बॉस था और उसने मीटू का केस लगाया था। क्या?
यू नो बेचारा रेयांश, आई मीन रे जीजू, यू नो वो क्यों आए देहरादून? क्यों उन्होंने अपना नाम चेंज किया? कोई तो रीजन रहा होगा ना। खुद को बड़ी त्याग की देवी समझती तू? मैं नहीं हूं तेरे जैसा, मैं खुद कर्ज हूं और मैं उस आदमी को दिखाना चाहता हूं कि बिना प्यार की जिंदगी बिताना कैसी होती है, कि कैसे किसी और की मोहब्बत में जलने वाला इंसान सबको जला देता है। तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि तुम ये नहीं हो रेयांश, तुम पत्थर दिल नहीं हो। दरिंदा हूं मैं, और उसकी वजह मेरी माँ है, वो आदमी है और तू है। रेयांश, तुम्हारी मॉम के साथ जो हुआ वो उनकी मजबूरी थी, पर उन्हें अपनी जिंदगी जीनी थी ना। दोनों की अलग अलग शादी हुई, एक ने अपनी जिंदगी जीने का फैसला ले लिया और दूसरे ने अपने दर्द को नासूर बना के हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। तुम्हारी नाराजगी अपनी मॉम से है ना, तो मेरी बहन के माया को इसमें। कितना अजीब मसला है ना यार, ये तो बहुत ही मेस्ड अप टीवी सीरियल बन चुका है। मेरी माँ को उस बंदे से प्यार है जिसकी बीवी तेरी माँ है। वही कहीं तू और मैं रिश्तेदारी में तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। कैलकुलेट कर लिया मैंने, क्योंकि ऐसा अगर कुछ हो जाता तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती ना। क्योंकि तेरा बाप कौन है? इस स्ट्रॉबेरी का 5वां पत्ता कौन है? यार बहुत ही कंफ्यूजन है यार, कौन खन्ना, कौन सयानी, कौन लांबा, मतलब सब मिक्स ब्रीड बन गए हैं यार, मिक्स ब्रीड। यार एक बात बता, मेरी माँ जिस आदमी से प्यार करती थी उस आदमी ने तुम्हारी माँ से शादी कर ली। हाँ, लकीली हम दोनों को रिश्ता नहीं बना, थैंक गॉड। वो कहते हैं ना, दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनके बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं। जेनेटिक्स हो सकता था। क्या पजल है यार, आई स्वेयर इट्स टू कंफ्यूजिंग। You are sick, रेयांश। I'm not sick, bro. I'm very, very sick. बहुत बीमार हूं मैं। रेयांश, तूने कभी अपने बाप को रोते हुए देखा है? भिखारियों की तरह अपनी ही बीवी को चाहने का हक मांगते हुए देखा है? मैंने देखा है। तुम्हारी मानली माँ ने तो सिर्फ तुम्हें छोड़ा है, मेरी माँ ने तो हमें छोड़ा तक नहीं। जिंदगी भर हमें जताती रही कि हम अनवांटेड हैं, कि हम उनकी लाइफ की ड्यूटी हैं, कि हम उनके प्यार के रास्ते में कांटे हैं, कांटे। यू नो व्हाट आई मीन, कांटे। और वो आदमी जिसकी वजह से मेरे घर में कभी खुशी नहीं आई, वो तो बड़ा खुश है यार लाइफ में, अपनी बीवी के साथ, अपनी तीन बेटियों के साथ, अपने बड़े बिजनेस एम्पायर के साथ। और नाइंसाफी है माय लॉर्ड, बहुत नाइंसाफी। तुम जिसकी जिंदगी की बात कर रहे हो रेयांश, वो मेरी माँ है, जिसके पति ने मेरे बाप की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब उसकी बेटियां देखेंगी कि कैसी घुटन होती है ऐसी शादी में, जहां एक तरफ प्यार होता है और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ दर्द। उसे ये दर्द फील करना होगा राधना। नहीं रेयांश, मैं तुम्हें माया की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। वीरेन खन्ना अपनी बेटी के लिए रोएगा राधना, और अगर मेरे रास्ते में तू भी आई ना, तो मैं तुझे भी बर्बाद कर दूंगा। आप और डैड ना बहुत ही अच्छे हो। आप लोग नहीं समझते कि लोग कैसे हमारा फायदा उठा सकते हैं। यू नो, आपने तो पता नहीं क्यों उसे इतना इम्पोर्टेंस दे रखा है, हर वक्त बेटी बेटी। देखो कैसे वो बेटी बनके हमारी लाइफ में प्रॉब्लम बन रही है। नहीं, मेरे होते हुए मेरी बेटियों पे कोई अड़चन नहीं आ सकती। अगर मैं उसे माँ का प्यार दे सकती हूँ तो अपनी बेटियों की खुशियों की खातिर उससे वो प्यार मैं छीन भी सकती हूँ। आई लव यू मम्मा। ये हुई ना बात। उफ आराधना दीदी, अब तुम देखना, जो काम मैं नहीं कर सकी ना वो मेरी मॉम इतने प्यार से करके दिखाएंगी कि
तुम्हें ये शहर भी रास नहीं आएगा. So pack your bags, sweetie. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.